मायावी जंगल का रहस्य भाग 1 संकल्प। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। नाम के अनुसार ही गांव के लोग बहुत मेहनती और खुशहाल थे। उनकी दुनिया गांव और खेतों तक ही सीमित थी। गांव के ठीक पीछे एक विशाल और घना जंगल था, जिसे लोग मायावी जंगल कहते थे। इस जंगल को लेकर कई तरह की कहानियां थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक मायावी परी रहती है, जो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाती है, जबकि बच्चों को डराने के लिए कहानियां सुनाई जाती थीं कि वहां एक भयानक राक्षस रहता है। सुखपुर में करण नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी हिम्मत और निडरता के लिए जाना जाता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था अर्जुन, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, पर दिल का बहुत सच्चा और समझदार था। दोनों की दोस्ती गांव में मिसाल थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा बाबा आया। उसके चेहरे पर ज्ञान की चमक थी। बाबा ने गांव वालों को बताया कि मायावी जंगल के अंदर एक जादुई जड़ी बूटी है, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। बाबा ने कहा, वो जड़ी बूटी सिर्फ वही व्यक्ति ढूंढ सकता है जिसका दिल सच्चा और निर्भीक हो। गांव में रिया नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी, जो करण को अपनी बड़ी बहन मानती थी। रिया एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। गांव के वैद्य ने थककर हार मान ली थी और कह दिया था कि अब उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर करण का दिल टूट गया। उसने उसी पल ये ठान लिया कि वह रिया को बचाकर रहेगा। उसने मन में संकल्प लिया कि वो जादुई जड़ी बूटी को ढूंढ कर लाएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। करण ने अर्जुन को अपनी योजना बताई। अर्जुन पहले तो डर गया। उसने कहा, करण, तुम जानते हो कि जंगल कितना खतरनाक है। हम वहां जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन करण ने उसे समझाया, अर्जुन, रिया के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा। डर के आगे ही जीत होती है। करण की हिम्मत देखकर अर्जुन भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। मायावी जंगल का रहस्य भाग 2 जंगल की चुनौतियां। अगले दिन सुबह करण और अर्जुन ने गांव के सभी लोगों से विदा ली। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उन्होंने अपनी यात्रा मायावी जंगल की ओर शुरू की। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। जैसे ही वे अंदर बढ़े, जंगल जीवंत हो उठा। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जो उनके अंदर डर पैदा कर रही थीं। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उन्हें सबसे पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके रास्ते में एक विशाल जाल बिछा हुआ था। ये जाल पेड़ों की मजबूत बेलों से बुना गया था, जिसे देखना मुश्किल था। अर्जुन ने कहा, ये एक फंदा लगता है करण, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने ध्यान से देखा और अपनी तलवार निकालकर उस जाल को काट दिया। वे दोनों सुरक्षित निकल गए। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक तेज बहती नदी आ गई। नदी का पानी इतना तेज था कि उसे पार करना लगभग असंभव था। अर्जुन घबराकर बोला, अब हम क्या करेंगे? हम इसे पार नहीं कर सकते। करण ने चारों तरफ देखा और उसे नदी के किनारे कुछ मजबूत लकड़ियां पड़ी मिली। उसने अर्जुन से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम इन लकड़ियों से एक पुल बनाएंगे। दोनों ने मिलकर मेहनत की और एक मजबूत पुल तैयार कर लिया। उन्होंने पुल के सहारे नदी पार कर ली। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना और रहस्यमयी होता गया। अचानक उन्हें एक उड़ने वाला सांप दिखाई दिया। उसके शरीर पर इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे। अर्जुन उसे देखकर चीख पड़ा, करण, भागो, ये हमें मार डालेगा। लेकिन करण ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अर्जुन, रुको, देखो, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये तो बस अपनी दुनिया में है। सच में वो सांप उन्हें देखकर आगे बढ़ गया। मायावी जंगल का रहस्य भाग 3 डायन और फूल। काफी देर चलने के बाद करण और अर्जुन को एक विशालकाय पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। पेड़ के तने में एक पुरानी गुफा बनी हुई थी। गुफा के अंदर एक बूढ़ी डायन बैठी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। डायन ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा इलाका है? करण ने बिना डरे जवाब दिया, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ एक जादुई जड़ी बूटी की तलाश में हैं, जिससे हम एक नन्ही बच्ची की जान बचा सकें। डायन जोर से हंसने लगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी ऐसे ही दे दूंगी? अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? करण ने पूछा। डायन ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक जादुई फूल लाना होगा, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है और जिसकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठता है। अगर तुम वो फूल ला दोगे तो मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे दूंगी। करण और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि पूर्णिमा आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। उन्होंने डायन की बात मान ली और उस फूल की तलाश में निकल पड़े। 2 दिनों तक वे भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार पूर्णिमा की रात आई। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था। चांद की रोशनी में उन्हें एक शांत झील दिखाई दी। झील के बीच में उन्हें वो जादुई फूल दिखा। वो फूल इतना सुंदर था कि उसकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो रहा था। उसकी दिव्य खुशबू से मन को शांति मिल रही थी। मायावी जंगल का रहस्य भाग 4 राक्षस का दिल। जैसे ही करण उस फूल को तोड़ने के लिए झील के किनारे पहुंचा, वहां एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया। उसकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। राक्षस ने कहा, खबरदार, तुम इस फूल को नहीं तोड़ सकते। ये मेरी माँ की निशानी है।
करण ने राक्षस से प्रार्थना की, हे राक्षस राज, हमें ये फूल दे दीजिए। गांव में एक बच्ची मौत से लड़ रही है और ये फूल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। करण की आंखों में सच्चाई और दया देखकर राक्षस शांत हो गया। उसने करण की बातों पर विश्वास किया। राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम ये फूल ले जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस फूल को किसी लालची इंसान के हाथों में मत पड़ने देना। करण ने राक्षस को धन्यवाद दिया और फूल लेकर वापस डायन के पास आ गया। उसने डायन को वो फूल दिया। फूल को देखकर डायन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। वो मुस्कुराई और अपनी झोली से वो जादुई जड़ी बूटी निकालकर करण को दे दी। उसने कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई और दया ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जाओ और उस बच्ची को बचाओ। करण और अर्जुन बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत गांव की ओर वापसी की। गांव पहुंचकर उन्होंने रिया के माता पिता को वो जड़ी बूटी दी। वैद्य ने वो जड़ी बूटी रिया को दी और देखते ही देखते रिया की सेहत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में रिया पूरी तरह से ठीक हो गई। गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने करण और अर्जुन को अपने गांव के हीरो की तरह सम्मानित किया। गांव वालों को ये बात समझ आ गई थी कि मायावी जंगल में डरने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि वहां तो सिर्फ सच्चे और नेक दिल के लोगों के लिए अच्छी और जादुई चीजें हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर के आगे जीत है। अगर आपका इरादा नेक हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सच्ची हिम्मत और दया ही सबसे बड़ी ताकत होती है।